रिकॉर्डिंग रिज्यूम कर देते हैं। चलिए, तो लास्ट जो क्लास था अप्रोक्सीमेशन, ये तो पहले का है। लास्ट क्लास में हम कुछ ये सब देख रहे थे, तो एक दो क्वेश्चन उठाते हैं यार इस पे, और उसके बाद फिर आगे की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं। एक दो कुछ अच्छे क्वेश्चंस हम लोग ट्राई कर रहे थे। तो हमने आपको एक आध क्वेश्चन दिया था, 1/1 प्लस tan x मैंने करवाया था, sin x अपॉन cos sin a प्लस b वाला करवाया था। चलिए, तो एक आध क्वेश्चन इसमें से पिक करते हैं और फिर सॉल्व करा देते हैं आपको। तो जो टफ टाइप क्वेश्चन है, जो सेकंड एक्सरसाइज आई होप आप लोगों ने ट्राई किया हो। तो सेकंड एक्सरसाइज के थोड़े से टफ क्वेश्चंस जो भी बन सकते हैं वो हम लोग ले लेते हैं, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ना शुरू करते हैं। थोड़ा टफ थोड़ा सिंपल, ऐसा तो मिक्स चलता ही रहेगा। तो हाँ भाई, पहला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पे। इंटीग्रेशन अपने को कैलकुलेट करना है, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी। ये आप लोगों को आता भी है इसका इंटीग्रेशन। तो मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूं, आप करते चले जाइए सॉल्व। एक ये इंटीग्रेशन है 4x प्लस 2 रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx। ट्राई करो। एक इंटीग्रेशन है 1/x माइनस रूट एक्स dx। ट्राई करो जल्दी। कोई बात नहीं आनंद, क्वेश्चन ट्राई करेंगे तो हो जाएगा यार। क्वेश्चन ट्राई करना पड़ेगा, क्वेश्चंस को ट्राई करो, क्वेश्चन ट्राई करो। धीरे धीरे चलेंगे, हम भागने की कोशिश नहीं करना चाहते इसमें, आराम से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ऐसी कोई जल्दी नहीं है हमको। ठीक है, पहला क्वेश्चन हुआ आप लोग उसे? यस सर। यस सर। बढ़िया है। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं यार, आसान सा क्वेश्चन है पहला, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है उसके अंदर। धीरे धीरे सॉल्व करेंगे यार, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब हम लोगों को कुछ भगाने में मजा आ रहा है, इसको आराम से सॉल्व करेंगे। तो पहला ये दे रखा है इंटीग्रेशन साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी। अब आपके पास सॉल्व करने के कई मेथड है यार। पहला, आप इसे साइन 2x में कन्वर्ट कर सकते हैं, साइन 2 ऑफ ए एक्स प्लस बी में कन्वर्ट कर सकते हैं, मेरा कहने का मतलब। दूसरा, आप इसमें से किसी एक को t ले लीजिए, दूसरा अपने आप रिप्लेस हो जाएगा। तो आप पे आपकी मर्जी, आप क्या करना चाहते हो। जैसे मैं फर्स्ट मेथड अगर इसके अंदर यूज करता हूं, तो मैं लेट कर सकता हूं साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी को t के बराबर। तो यहां से मैं साइन का डिफरेंशिएशन करूंगा, हो जाएगा कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी, और ये ए एक्स प्लस बी का आ जाएगा a dx इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास में dt। ये a आ जाएगा इसके नीचे, रिप्लेस किया तो ये लिख दिया गया t, और ये लिख दिया गया dt अपॉन a, तो 1/a, ये आ जाएगा dt, तो 1/a। ये कितना आ जाएगा, t का आ जाएगा t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, प्लस में हो जाएगा c। तो यहां से आप देखिए ये 1/a, ये कितना है, t की वैल्यू कितना है, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा बेटा आपके पास में 2 प्लस में c। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक इसका आंसर है। दूसरा मेथड भी इसका पॉसिबल है, वो दूसरा मेथड भी हम निकाल सकते हैं। कैसे? अगर मैं सेकंड मेथड यूज करता हूं इसके केस में, तो आपको कुछ नहीं करना है यार, आपको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करना है। तो 2 साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी यहां पे चल रहा है, 2 से मल्टीप्लाई किया गया है और 2 से डिवाइड किया गया है।
तो ये हो जाएगा 1/2। इसके इंटीग्रेशन को क्या लिखा जाएगा यार, साइन ऑफ 2 इंटू ए एक्स प्लस बी, दैट इज 2ax प्लस 2b। ये हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया dx। इसका डिफरेंशिएशन आप बताइए, इसका इंटीग्रेशन आप बताइए कितना आ जाएगा, माइनस कॉस कितना आ जाएगा 2ax प्लस 2b, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/2 तो ऑलरेडी चल रहा था, और इसके साथ वाला 1/2a फिर से आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा c। अब देखो बेटा, ये अलग आंसर दे रहा है, ये अलग आंसर दे रहा है। अब आप बोलोगे सर ये आंसर सेम कैसे होंगे, तो बेटा सेम होने के लिए सिंपल सा इसका कन्वर्जन करना आना चाहिए आपको। cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है कितना, 1 माइनस कितना हो जाता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। उसे आप यहां डालेंगे, आप इसमें कन्वर्ट कर देंगे। तो मेथड चाहे कोई सा भी आप लगाइए, आंसर आपका एंड रिजल्ट अलग अलग दिखने के लिए आ सकता है, लेकिन इंटर कन्वर्जन पॉसिबल है जिससे सेम रिजल्ट आ जाएगा। बताइए, कोई डाउट है किसी को तो प्लीज बताइए, वरना मैं आगे। अगर सर इस आंसर को यहीं पे छोड़ दे तो भी ठीक है ना? सही है, कोई दिक्कत नहीं, मेथड से बिल्कुल सही, कोई दिक्कत। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सेकंड क्वेश्चन। सर हाँ 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 बोलो भव्य। सर इससे दो डिफरेंट आंसर नहीं आ रहे? दो बताया पहले तो कुछ मैंने, दो डिफरेंट नहीं आ रहा है इसमें। तुम cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला लगता है ना, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ओके सर। तो थीटा की जगह ax प्लस बी डालो, ये अपने आप कन्वर्ट होकर इसमें आ जाएगा, और जो कांस्टेंट टर्म इसके अंदर बनेगी ना वो सी में इंक्लूड कर देना, खत्म। ओके सर ठीक है। दूसरे का आंसर जल्दी स्नेहा ने भेज दिया है, और बाकी लोग जल्दी सॉल्व करो, जल्दी बताओ। दूसरे का आंसर डन। अंशुल ने बोला डन। चलिए देखते हैं यार, दूसरे का आंसर भी आसान है। अंदर वाले को आप ले लीजिए टी स्क्वायर। आप बोलेंगे सर टी स्क्वायर क्यों लिया जा रहा है, मैं बोलूंगा बेटा अंडर रूट के अंदर है तो टी स्क्वायर कंसीडर करो आप, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 2x प्लस 1 dx इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2t dt। आप बोलोगे सर ये तो 4x प्लस 2 लिखा हुआ है, तो बोथ साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4x प्लस 2 dx इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4t dt। ठीक है, बस इसको रिप्लेस कर देंगे कितने से, 4 तो आ गया बाहर, t dt, सॉरी dt को तो बाद में लिखना चाहिए, पहले अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसको टी स्क्वायर लिखा जाएगा, तो यहां से आ गया t, और ये पूरा का पूरा इंटू dx चल रहा है, तो ये आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ t dt, दैट मींस 4। ये कितना आ जाएगा यार, टी स्क्वायर बन गया, तो टी स्क्वायर का कितना आ जाएगा आपके पास में, टी क्यूब डिवाइडेड बाय 3 प्लस में c। आपको t की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, 4 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 उसकी पावर 1/2 की पावर 3, 3/2 डिवाइड में 3 प्लस c आंसर हो गया। किसी को कोई डाउट पूछना है इस पे तो पूछिए, किसी को डाउट है इस पे तो पूछिए, वरना अगला क्वेश्चन सॉल्व करना है अपने को। किसी को पूछना है, सीधा टी स्क्वायर अज्यूम किया, डिफरेंशिएट किया, ये रिजल्ट आया 4x प्लस 2 dx इज इक्वल टू 4t dt लिखा, तो इसको मैंने 4t dt में कन्वर्ट किया, ये t स्क्वायर है वो t बाहर आ गया। बताइए कोई डाउट है तो प्लीज बताइए, मैं अदरवाइज आगे बढ़ रहा हूं मैं। चलिए अगला क्वेश्चन, भाई एटलीस्ट मुझे चाहिए कि कम से कम आधे लोग तो कर पाए। क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो बच्चे, गलत होगा होने दो, ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि क्वेश्चन सही करना मैंडेटरी है, क्वेश्चन होना चाहिए। भानु कहाँ है? आ गया सर, मैं लेट था। हाँ हो रहा है क्वेश्चन। स्नेहा बढ़िया, देख लिया मैंने। भानु ट्राई करो क्वेश्चन, किए तुमने घर पे ट्राई भानु क्वेश्चंस? हाँ सर 7.2 आधी हो गई थी। हाँ तो उसी के क्वेश्चंस है, तो कर क्यों नहीं रहे हो, फटाफट करो ना फिर इसको।
डन। 2 लोगों ने आंसर दिया है, खुशी का भी आ गया, अंशुल ने भी कर लिया, स्नेहा ने भी कर लिया। हाँ ठीक है, मैं अगले क्वेश्चन लिख रहा हूं तब तक। ये सब लोगों ने कॉपी किया ही होगा, तो मैं एक और पेज लेके अगले क्वेश्चंस लिख देता हूं जो मुझे और कराने हैं इसमें। बहुत आसान क्वेश्चन मैं स्किप करना चाहूंगा यार, थोड़ा वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है, लेकिन प्लीज बहुत आसान क्वेश्चन में स्किप करना चाहूंगा। e की पावर tan इनवर्स, वो आप पे काम छोड़ा जाएगा कि एटलीस्ट आप थोड़े बहुत क्वेश्चन करें और मुझसे डाउट पूछें। ठीक है, ये आसान आसान क्वेश्चन है सारे। अच्छा, मुझे आसान इसलिए भी लगते हैं, मुझे कई साल हो गए कराते हुए, तो इसलिए भी आसान लग सकते हैं। आप लोग प्लीज इन्हें ट्राई कीजिए। एक ही टाइप का क्वेश्चन है ये वाला। चलिए ये 3 क्वेश्चन लिख दिए, स्नेहा करो तुम। अच्छा भाई, पिछले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। चलिए हो गया, कई लोगों ने ट्राई कर लिया है, बिल्कुल। चलिए पिछले क्वेश्चन पे चलते हैं यार। देखो इसको ध्यान से देखोगे ना, 1/, ये क्या लिखा हुआ है, रूट एक्स उसका होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है रूट एक्स डी एक्स। ठीक है, तो यहां से देखो रूट एक्स यहां से भी आ सकता है, यहां से भी कॉमन आ सकता है। हमने रूट एक्स कॉमन निकाल लिया, बचा कितना, रूट एक्स -1, ये आ गया डी एक्स। तो बेटा जो नीचे रूट एक्स प्लस -1 लिखा है ना, इसको आप टी ले लीजिए। तो रूट एक्स का मतलब होता है एक्स की पावर 1/2, इसका डिफरेंशिएट करेंगे 1/2 एक्स की पावर 1/2 -1 dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, dt। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये dx डिवाइडेड बाय 2 रूट एक्स, ये dt के बराबर। तो 1/√x dx अपने पास बन गया ना यार, कितना बन गया, 2 टाइम्स ऑफ dt बन गया। और ये 1/ में नीचे वाले को क्या लिया हुआ है, इसको t लिया हुआ है। तो आंसर कितना आ गया, log mod t बेस e प्लस c। तो ये अपने पास आ गया log mod t, इसकी वैल्यू इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दो। तो 2 टाइम्स ऑफ log ऑफ बेस e कितना है, mod ऑफ कितना है, रूट एक्स -1 प्लस c। मैं अभी भी बोल रहा हूं, जब तक आप क्वेश्चन ट्राई नहीं करेंगे तब तक आपको कभी आइडिया नहीं लगेगा कि कैसे कर दिया, क्या कर दिया। लॉग सीधा यार एक ही चीज होती है, 1/x dx इंटीग्रेशन में है, इसका आंसर आता है log mod x बेस e प्लस में c, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन 1/x होता है x ग्रेटर देन 0 के लिए, इसलिए ये यूज होता है इसमें। ठीक है अनंत, समझ आया। तो 1/t dt बना, तो log t आ गया, सीधा आंसर है, क्या सोचना है इसमें। हाँ सर ठीक है सर। किसी को डाउट है इसमें, किसी को पूछना है इसमें। सर आप इसकी सर कोई एक्स्ट्रा क्लास लगा सकते हैं सर। भाई लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तुम बताओ क्या पूछना है। तो सर शुरू से अगर हो सके। हाँ कोई दिक्कत नहीं, लगा देंगे यार। अच्छा कल आप लोग 15 अगस्त है यार, 15 अगस्त की छुट्टी है यार। ठीक है, बाकी नरेंद्र सर से बात कर लीजिएगा आप लोग। सर से कर ली सर भी है तो छुट्टी है। एटलीस्ट आपको एक दिन तो मिलना चाहिए। सर वो भी कहाँ मिलता, पढ़ना ही एक होता। टेस्ट यार, एक टेस्ट बहुत अच्छा है, एक टेस्ट में प्रोबेबली लगाऊं आप लोगों का, क्या बोलते हैं, नेक्स्ट वीक है ना, प्रोबेबली संडे को। एक पर्सनालिटी से रिलेटेड अभी हम लोगों ने एक टेस्ट दिया, मैंने और नरेंद्र सर ने ना, मतलब आप अपनी पर्सनालिटी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, प्लस आप किस डायरेक्शन में मोर फोकस्ड है, आप कैसा आपका नेचर है, कैसे आपके ट्रेड्स है, उस पर रिगार्डिंग एक टेस्ट है बहुत अच्छा। ठीक है, वो तकरीबन आपसे, मतलब उसके 3-4 फेज है, तो वो आपसे तकरीबन 100 के आसपास क्वेश्चंस पूछेगा। खाली रख लो सर। कैसी सिचुएशन में आपका कैसा बिहेवियर रहता है, आप क्या उसका रिस्पॉन्ड करना पसंद करते हैं, कैसे आप करते हैं, कैसे आप
और टफ सिचुएशंस को कैसे हैंडल करते हैं। ये सब बहुत बहुत क्वेश्चन हो, बहुत अच्छा यार वो टेस्ट है। तो हम मोस्ट प्रोबेबली उसको लगाएंगे नेक्स्ट वीक यार, क्योंकि 21 डेज में टेस्ट है अपना। तो मेजर टेस्ट अपना जो होगा वो इस वीक के बाद होना था, तो या तो इस वीक हम सेशन लगाते या ये टेस्ट। तो इनमें से कुछ प्लान कर रहे हैं हम लोग, देखते हैं कुछ जो भी अच्छा रहेगा वो हम प्लान कर रहे हैं यार। और वो ऐसा भी नहीं है कि इंडियन यूनिवर्सिटी का किसी का है, बाहर की एक यूनिवर्सिटी का टेस्ट है, तो आपको सच में अच्छा लगेगा वो। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। सर्वे जैसा है सर। हाँ, सर्वे नहीं रे, तुम्हारी पर्सनालिटी आइडेंटिफाई करने का टेस्ट है, सर्वे अलग होता है। हमेशा आदमी को दिक्कत होती है ना, हमेशा। आप अभी नहीं समझोगे इस बात को, जब आप आईआईटीज में या एनआईटीज में होपफुली आप पहुंचो, तो वहां पे जाओगे तो जब आपको सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या है, डिफाइन योरसेल्फ, मतलब टेल मी अबाउट योरसेल्फ, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। ये वाला एक क्वेश्चन है जिसमें मैक्सिमम लोगों को समझ नहीं आता। बहुत सारी यूनिवर्सिटी ना, जब आप अपने आप को डिस्क्राइब करते हो ना, आप जैसे आपका इंजीनियरिंग हो गया है ना, उसके बाद में आप जाओगे किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करोगे ना, सबसे इंपॉर्टेंट कॉलम यही होता है, उसमें आपको लिखना पड़ता है आपके बारे में सच्चाई। ठीक है, अब वो कितना आपको डिफाइन करता है, किन सिचुएशंस को आपने सोच के वो किया, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। ठीक है, तो आपको काम आएंगी बहुत सारी चीजें। एमबीए में ये पूरा सिनॉप्सिस लिखना पड़ता है एक पूरा, तो वो सच में काम में आएगा आपको किसी भी अच्छे इंटरव्यू में। मान लेते हैं आपका कल को यूपीएससी का दिल कर गया, आप आईएएस लिखना चाहते हैं, तो उसमें सिनॉप्सिस होता है, आपके लिए पूरा लिखना होता है, उसमें बहुत काम आता है ऐसी चीजें। चलो, हो गया पहला वाला क्वेश्चन। नहीं सर। ट्राई करो, ट्राई जल्दी करो, ट्राई। नहीं सर, ट्राई तो कर लिया, हुआ नहीं है। हुआ नहीं है? सर हाँ सर, आप करवा दो। मैं बता दूं, एक बात बताओ, आंसर क्या है सर इसका? आंसर तो भानु मुझे पता नहीं है, देखना पड़ेगा। अभी क्वेश्चन तो लिखा है मैंने, आंसर इसका आ रहा है ई की। अब आंसर बता देंगे। भानु तुम्हारा क्या आ रहा है, पहले तुम बताओ। e की पावर 10 इनवर्स x आ रहा है। सही है यार, एकदम सही है। स्नेहा सही है। देखो ना तुम, इसमें डिफरेंशिएशन किसका बन रहा है जो dx के साथ क्लब हो सकता है? tan इनवर्स x का यार। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आपको पता होना चाहिए अभी तक। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, आपने पूरी डिफरेंशिएशन की शीट लगा ली अभी तो यार। तो ये कितना हो जाएगा, e की पावर t, ये dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आपने लिख दिया dt, तो ये आ जाएगा e की पावर t का आ जाएगा e की पावर t प्लस में c, यहां से बोलेंगे इक्वल टू लिखना पड़ेगा, गड़बड़ लिख दिया मैंने। इक्वल टू, ये e की पावर t को लिखा जाएगा e की पावर tan इनवर्स x प्लस में c। ये लो, आ गया आंसर। क्या सोचना है तुम्हें? निकिता बढ़िया। खुशी, खुशी किसका आंसर लिख दिया ये? सर नेक्स्ट वाले का। अच्छा ठीक है, समझ आया ये वाला। अनंत तुम पूछ रहे थे, समझ आया लड़के? हाँ जी सर, आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो सब लोग। सर ये हमें जरूरी होता है क्या सर, सब्स्टिट्यूशन मेथड से कुछ करें, कुछ लेट करके करें? जोर से बोलो, समझ नहीं आई क्या बोल रहे हो। सर ये जरूरी होता है कि कुछ मान के करें, जैसे आपने 2-3 क्वेश्चन में कुछ टी लेट किया था। हाँ तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओगे कैसे वरना? सर मैं ये पूछा सर, जरूरी है सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना? नहीं नहीं, अगर तुम्हें कोई दूसरा मेथड आता है तो तुम दूसरा भी लगा सकते हो। पेपर में ऐसा कभी नहीं लिखा आएगा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करो। जो भी मेथड तुमको आता है तुम लगा सकते हो यार। ओके। स्नेहा यही सोचना है, यही तो सोचना है। जल्दी करो भैया, जल्दी। डन।
मैं समझा नहीं क्या बोल रहे हो, तो मनन बोल के बताओ। सर एक बात पूछनी थी, dx बाय dt इंटीग्रेशन होता है dx by dt को डिफरेंशिएशन कहते हैं सर, dx को इंटीग्रेशन कहते हैं क्या? ना रे, ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स होते हैं। ये ना d, ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट होते हैं। ये डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक t हुआ, समझ गए? यस सर, ठीक है, ठीक है है ना, तो ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट कहलाता है। ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट वो है जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया जा रहा है। चलिए चलिए ठीक है, चेक करता हूं मैं। देखो बेटा, इस क्वेश्चन में e की पावर 2x प्लस 1, तो e की पावर 2x प्लस 1 को अगर आप t लेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x इंटू 2 dx इज इक्वल्स टू dt। बोथ साइड मैंने d लगाया तो ऐसा आंसर देगा। लेकिन अपने पास e की पावर 2x माइनस 1 दे रखा है, तो आप बोलोगे सर सेपरेट कर लो, तो मैं बोलूंगा ठीक है बेटा, सेपरेट कर लिया तो ठीक है, यहां से तो t अज्यूम करके सॉल्व हो जाएगा। लेकिन इसका क्या करेंगे, यहां पे तो सॉल्व हो ही नहीं पाएगा। इसीलिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को या e की पावर x वाले क्वेश्चंस के केस में आपको थोड़ी सी चीज दिमाग में रखनी पड़ती है। क्या? अगर सेम पावर ऊपर नीचे चल रही है तो आप उस पूरे को ऊपर न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को e की पावर x से डिवाइड कर दीजिए। थोड़ा सा e की पावर x वाले में आपको हमेशा सोचना पड़ता है, और जरूरी नहीं है कि अगला क्वेश्चन इसी सेम अप्रोच पे होगा। इसको जब डिवाइड किया तो e की पावर x आ गया, इसको जब डिवाइड किया तो e की पावर माइनस x आ गया, 1 अपॉन e की पावर x, e की पावर माइनस x। इसको डिवाइड किया तो e की पावर x आ गया, और जब इसको डिवाइड किया तो e की पावर माइनस x आ गया, ये हो गया। इसको t ले लो, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x को आपने ले लिया t, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, e की पावर माइनस x का माइनस, e की पावर माइनस x dx इज इक्वल्स टू कितना हो गया, dt। बस e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x dx कितना हो गया, dt। तो dt डिवाइडेड बाय कितना हो गया, t, मतलब ये कितना हो गया, log mod t प्लस में कितना हो जाएगा, c। तो log ऑफ t की वैल्यू कितनी है, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। और आप जानते हैं कि e की पावर x भी हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देगा, e की पावर माइनस x भी, तो दोनों का एडिशन भी पॉजिटिव देगा, तो मॉड लगाने की जरूरत भी नहीं है सच, लेकिन लगा देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ये है, बताइए किसी स्टेप में कोई डाउट है तो पूछ लीजिए प्लीज। अब ये क्वेश्चंस आपको एक दो बार ट्राई करने पड़ेंगे, तब जाके आपको ये लगातार हेल्प मिलेगी, ठीक है? एक दो बार ये ट्राई करने पड़ेंगे आपको क्वेश्चंस। समझ आया, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। नोट कर लो। क्या बोल रहे हो? करने के लिए सर सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। क्या बोल रहे हो? सर इंटीग्रेशन अच्छे से करने के लिए सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। हाँ यार, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को याद होने ही चाहिए ना। अब इसमें क्या फॉर्मूला लग रहा है बताओ, तुम पूरे को देखो ध्यान से। मैं तो सर ठीक से किया ही नहीं है सर, इसलिए। इसमें कोई फॉर्मूला ही नहीं लग रहा ना, 1 अपॉन टी dt लग रहा है, उसके अलावा तो सब जुगाड़ लग रहा है, यस सर। फॉर्म में लाने का काम चल रहा है। तो फॉर्मूला तो आप, मैं तो अभी रिकमेंड ही नहीं करता, मैं कभी रिकमेंड नहीं करता। मैं बोलता हूं हमेशा फॉर्मूला लिख के रख लो और सामने, और करते जाओ क्वेश्चन। जब भी फॉर्मूला रिक्वायरमेंट हो देख लो उसमें से, धीरे 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 जैसे जैसे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाएंगे अपने आप याद हो जाएगा सब कुछ। अगला क्वेश्चन करके दिखाओ ये वाला। सर आपने क्या सर इसकी शीट डाल दी? नहीं यार, अभी डालूंगा। सर आप शीट में सर पहले सर बहुत आसान से सवाल के साथ ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में डिफिकल्टी देना। क्या? सर आप शीट में सर आसान सवालों से ऊपर बढ़ बढ़ के मुश्किल क्वेश्चन ऐसे देना। अरे तुम ये तो करो, इसकी एनसीईआरटी करने के बाद शीट होगी तुमसे, उससे पहले होगी नहीं वो। एनसीईआरटी तो हो जाएगी। हाँ वो तभी होगी शीट जब ये हो जाएगा। हो गया बड़े भाई, हुआ, एक आध ने आंसर दिया है, भव्या, स्नेहा, ध्रुव, अंशुल,
इन लोगों ने आंसर दे दिया है। हाँ भाई, बाकी लोग, निकिता सो रही हो क्या तुम? हो गया। चलो, इसको हम लोग क्या अज्यूम करेंगे, ई की पावर 2x। रोहन बेटा हुआ क्वेश्चन, तान्या, रोहन, भव्य, आदि, भानु, इसको हम लोग ले लेंगे बेटा ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x, इसको ले लेंगे t। देखो इसमें डिवाइड करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर बन रहा है। पहले वाले में नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर नहीं बन रहा था, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर नहीं बन रहा था, इसलिए मुझे वो करना पड़ा। यहां पे तो बन रहा है, आप देखो ना, e की पावर 2x और 2x का आ जाएगा 2। ऐसे ही ये e की पावर माइनस 2x का आ जाएगा -2। ये हो गया dx इज इक्वल टू कितना हो गया dt। बस, तो आप इसे यूज कर लीजिए, q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये e की पावर 2x माइनस e की पावर -2x -2, ये 2 आप बाहर निकाल लो यहां से, उसे dt के नीचे ले जाओ, तो ये बन जाएगा आपके पास में dt डिवाइडेड बाय 2, तो वो 2 आपने बाहर निकाल लिया, अपॉन में नीचे वाले को t लिया था, तो 1/2 ये कितना आ जाएगा log mod t प्लस c, तो आप बोलेंगे कितना 1/2 log मॉड की वैल्यू कितनी है आपके पास में यार, e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x, प्लस c आंसर हो गया। सिंपल सा स्टेप है, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। तो सर एक बार ये बता दो सर, ये हाफ कॉमन कैसे लिया सर आपने बाहर? ये 2 यहां से कॉमन लिया, यस सर। तो जैसे तुम 2 कॉमन निकालोगे बचा क्या, e की पावर 2x माइनस e की पावर -2x dx, हाँ जी सर, ये बचा। तो 2 नीचे चला जाएगा। ठीक है, ओके सर। बोलो हाँ जी सर, ओके ओके। आगे बढ़े। चलिए अगले क्वेश्चंस लेते हैं। चलिए, इंटीग्रेशन 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन 6 cos x प्लस 4 sin x, सॉल्व करो। इंटीग्रेशन 1 अपॉन cos स्क्वायर x 1 माइनस tan x होल स्क्वायर dx, सेम ही टाइप का क्वेश्चन है, बहुत आसान आसान सब्स्टिट्यूशन है इनके, तो इसलिए मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता उस पर। इंटीग्रेशन √10x अपॉन कितना आ जाएगा sin x इंटू cos x। और देख लेता हूं मैं कोई देना या नहीं देना है क्वेश्चन। ठीक है, जल्दी करो इसको सॉल्व। पहला वाला सॉल्व करो बच्चे इसको।
बढ़िया। देखो ना यार, सीधा सीधा देखो, ये देखो, यहां से अगर मैं 2 कॉमन निकाल लूं तो जैसे तुम यहां से 2 कॉमन निकालोगे कुछ ऐसा बन जाएगा, 2 cos x 3 sin x। यहां पे आपने 2 कॉमन निकाला तो ये आ जाएगा 3 cos x प्लस 2 sin x dx। 3 cos x प्लस 2 sin x, इसको t ले लिया, डिफरेंशिएट करो, 3 माइनस साइन एक्स प्लस 2 cos x dx इज इक्वल टू कितना हो गया, dt। बस 1/2। ऊपर वाला देखो ना, ये 2 cos x माइनस 3 sin x, यही तो बना। ऊपर बन गया dt, नीचे बन गया t। तो आप क्लियरली बोल सकते हो यार 1/2 ये कितना आ जाएगा, log mod t प्लस में c, मतलब 1/2 log ऑफ ये t कितना आ जाएगा अपने पास में 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस में c। समझ आया? समझ आया? किसी को कोई दिक्कत है इसमें? भैया पूछ नहीं रहे हो, बोल नहीं रहे हो। आदि तो मुझे ऐसा लग रहा है बिल्कुल सो गया है फोन को डाल के इस पे। आदि, अरे ओ आदि, यस सर। आदि कहाँ है? आवाज कहाँ है तुम्हारी? सर कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, जो हो रहा है। आवाज नहीं आ रही तुम्हारी आदि यार। सर मैं कह रहा हूँ फिर कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, जो हो रहा है क्वेश्चन हो जा रहा है बस। क्यों? तुम पूछ क्यों नहीं रहे फिर? सेम सर, यही सिचुएशन है आदि, क्यों नहीं पूछ रहे? सर क्या पूछूं सर, मेथड तो सेम ही रहेगा ना सर, आ ही नहीं रहा सर सब्स्टिट्यूशन। क्यों नहीं आ रहा? तुम एक बात बताओ, तुम इस क्वेश्चन को देखते सबसे पहली अप्रोच क्या होगी तुम्हारी? सर ये क्वेश्चन तो हो गया, पिछले क्वेश्चन की बात कर रहा था। तो पिछले क्वेश्चन में पूछना चाहिए था तुमको, ये वाले में। सर मेथड तो समझ में आ गया, बट सर ये समझ नहीं आ रहा कि सर क्या सब्स्टिट्यूट करे, कैसे करे। उसके लिए तुमको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बेटा। इसके लिए जैसे मैं तो बहुत कम टाइम दे रहा हूं, तुमको इस पर टाइम लगाना पड़ेगा थोड़ा सा। इंटीग्रेशन यही मांगता है, डिफरेंशिएशन बहुत जल्दी आ जाता है, लेकिन इंटीग्रेशन के केस में तुमको थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है ना। अब देखो ये क्वेश्चन है सिंपल, फर्स्ट थॉट के थ्रू जाओ। पहला थॉट तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा है? अगर तुम सब्स्टिट्यूशन लगाना चाहते हो तो तुम्हें एक ऐसी चीज इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करनी है ताकि तुम्हारा इंटीग्रेशन आसान बन जाए। कुछ एलिमिनेट होगा तभी आसान बनेगा। क्या लगाऊं बताओ? क्या सोचने में आ रहा है तुम्हारे? जो सोचने में आ रहा है उसके थ्रू जाओ, गलत होएगा फिर दूसरा थॉट दो। ये प्रोसेस होता है इसको सीखने का। सर वो बैक स्लाइड दिखाना। ये सर वो थर्ड पार्ट। ये वाला हो गया? हाँ सर। हाँ सर डन। सॉल्व करो भाई, मैं इंतजार कर रहा हूं, प्लीज सॉल्व करो जल्दी जल्दी। बिल्कुल कर सकते हैं आदि, सही सोच रहे हो तुम एकदम। जो सोच रहे हो उसे कर दो बिना सोचे। तो देख लिया। कितना बढ़िया। शायद अनंत, मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं, हाँ शायद ऐसा ही है। बेटा ये क्या करो यार, इसको चेंज करेंगे। क्यों? क्योंकि cos x स्क्वायर एक्स हो जाएगा secant स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस tan x उसका होल स्क्वायर dx। तो 1 माइनस tan x, इसको आपने रख दिया t। 1 का हो जाएगा 0, tan x का हो जाएगा secant स्क्वायर x dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, dt। secant स्क्वायर x dx कितना हो जाएगा, माइनस dt डिवाइडेड बाय, इसको आपने लिया था t तो ये हो जाएगा t स्क्वायर। बस काम ही खत्म हो गया। क्यों?
इसे आप लिख सकते हो t की पावर -2 dx। इसका क्या आंसर आता है? t की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 प्लस में c। ये -1 बनेगा, ये काट देगा इसे, ये आ जाएगा t की पावर -1 तो 1 अपॉन t प्लस c। और t की वैल्यू कितना है? 1 - tan x। वो सब्स्टिट्यूट कर दो। बताओ आदि, यही तो सोचा था तुमने? हाँ सर। बस तो फिर क्या गड़बड़ है इसमें? पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है। अगले पे चले। यस सर। जिसको देखना है ये नोट करना है, नोट कर ले। तो क्वेश्चन दिखाना सर एक बार। हाँ सही है तान्या, खुशी, अनंत। बढ़िया। क्या करा जाएगा? आप रूट tan x से अपॉन sin x प्लस cos x से। देखो यार, tan जहां भी आ गया, sin cos सब आ रहा है, तो कन्वर्ट करने की कोशिश करो tan और secant स्क्वायर में। अब secant स्क्वायर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मैंने क्या किया, cos से कर दिया मल्टीप्लाई, और यहां पे भी cos से मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा रूट tan x अपॉन, ये हो जाएगा tan x, ये हो जाएगा cos स्क्वायर x। मतलब आपने इसे चेंज किया, अपॉन में tan x इंटू ये आ जाएगा secant स्क्वायर x, ये आ जाएगा dx। ये रूट tan x और ये tan x नीचे दे रखा है, तो बेटा इसकी पावर एक डिक्रीज हो जाएगी, मतलब secant स्क्वायर x अपॉन ये आ जाएगा tan x की पावर कितना, 1/2 dx। tan x को आप क्या सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, t। तो tan x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा भाई, secant स्क्वायर x dx इज इक्वल्स टू हो गया dt। बस यार, ये dt अपॉन t की पावर 1/2। इसे सॉल्व कर लीजिए यार। कैसे सॉल्व होगा? ये t की पावर -1/2 dt, या जाएगा t की पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1 प्लस c। तो t की पावर 1/2 अपॉन में कितना आ जाएगा आपका, 1/2 प्लस सी। टी की वैल्यू tan x सब्स्टिट्यूट कर दो, आंसर। ठीक है? किसी को कुछ पूछना है इसमें तो पूछ लीजिए। नहीं एक्स्ट्रा मैंने कोई दिमाग नहीं लगाया इस पूरे केस में। मेरे को सिर्फ जो जो चीजें पता थी मैंने उतना ही किया। हो गया? अगला क्वेश्चन। एक बार दोबारा लगा दो पिछला वाला स्लाइड। एक सेकंड में क्वेश्चन लिख दो, एक बार लिखने लग गया तो एक ओके मिनट। सर। तो क्वेश्चन दिखाना सर अगला। एक बार ये उसको देख लेने दो यार, जो देख रहा था। हो गया?
ओके सर। ये लो। चलिए सॉल्व कीजिए फटाफट। पहले ऊपर वाला, फिर ये वाले। सही है। बताइए हुआ ये वाला, पहला वाला। इतना क्यों टाइम लग रहा है आपकी तरफ से? सर थर्ड क्वेश्चन दिखाना सर। दिखा रहा है, एक बार पहले इसे सॉल्व कर दूं मैं। आप इसे थोड़ा सा चेंज कर लो, इस x को इसके नीचे ले जाओ। 1 + 1 अपॉन x हो जाएगा। ये x ने x को डिवाइड किया 1, x ने 1 को डिवाइड किया 1/x, आ गया x प्लस log x बेस ही उसका होल स्क्वायर dx। इसको आपने t लिया, ये आ गया ये, तो ये dx के साथ कंबाइन हो गया, बस काम खत्म। t स्क्वायर dt, t स्क्वायर मतलब t क्यूब डिवाइडेड बाय 3 प्लस c, तो t की वैल्यू कितना है? x प्लस log x। उसका क्यूब डिवाइडेड बाय 3 प्लस में c। बताइए कोई दिक्कत है किसी भी तरीके से आपको? नो सर। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? डन। बड़े आगे। यस सर। इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर एक्स dx बताइए। सर एक बार सर देखना इसका आंसर है चैट पे दिखाएं। सही है भव्या, यहाँ लिखो ना, अनंत इसी में लिखो। मैं 2 बार लिख चुका हूं सर। एक ही बार आया मेरे पास। सर मैंने लिखा है सेकंड वाला आंसर, सर उसके आगे लिखा है। अच्छा ठीक है, देखते हैं। देखो यार, जब भी कॉस का स्क्वायर बनेगा या साइन का स्क्वायर बनेगा, अब तुम्हें कॉस का इंटीग्रेशन आता है, तुम्हें कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं आता, तो इसे हम चेंज करेंगे बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। कौन सी है? cos 2 थीटा की आइडेंटिटी होती है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसको ले जाओ इधर उठा के, तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। यहां मैं इसको अप्लाई कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा थीटा की जगह पे क्या दे रखा है? x, तो 1 प्लस
cos 2x डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 2 dx, इसे अलग कर देंगे 1/2 बाहर इंटीग्रेशन 1 dx, 1/2 बाहर इंटीग्रेशन cos 2x dx। इसका कितना आ जाएगा 1/2 टाइम्स ऑफ x, इसका आ जाएगा 1/2 इंटू 1/2 cos का आ जाएगा sin 2x प्लस c। ये एक्स्ट्रा 1/2 क्यों आया है? इसकी वजह से, क्योंकि cos का कितना होता है sin, लेकिन cos 2x है तो एक और 2 आगे आ जाएगा ना, cos ax के केस में बताया था मैंने, तो वो आंसर आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा इस केस में। सर आ तो ये रहा था, लेकिन सर एलसीएम ले लिया सर नीचे। हाँ ठीक है, एलसीएम लेने के बाद में वो 4 इसके साथ हो जाएगा, वो c हो जाएगा, टोटल के नीचे 4 सही है। लेकिन तुम्हारा 4x आ रहा है, यहाँ पे 2 आना चाहिए फिर तुम्हारे में। सर इसकी दूसरी कोई मेथड नहीं है? दूसरी कौन सी मेथड लगाएंगे बताओ? सर दूसरा मेथड है। अब तुम इसको फैक्टराइज करना, अब तुम इसे चेंज करना चाहते हो तो तुम्हारी अलग मर्जी है, लेकिन इससे ज्यादा सबसे सही यही है, और कुछ लगाने का कोई फायदा नहीं। चेंज करोगे फिर घुमा फिरा के यही आएगा ये। ठीक है, ओके नोट हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए। सॉल्व कीजिए। सर हाँ सर एक बार आंसर देखना। सर इसको भी कुछ करना पड़ेगा तोड़ के सर। हाँ, और कुछ होगा ही नहीं इसमें। हाँ सर अब हम देखते हैं यार, आंसर मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है इसका। आंसर इसमें होगा ना, ये एग्जाम्पल ही उठाया मैंने इसे। माइनस कॉस एक्स प्लस 1/3 कॉस क्यूब एक्स प्लस सी आएगा यार। ये तो सर आप ही करा दो। हो गया? देखो यार, इंटीग्रेशन साइन एक्स हमें पता है कैसे निकाला जा सकता है। साइन स्क्वायर एक्स में हमने बोला थोड़ा चेंज कर लो इसको। साइन क्यूब एक्स में अब दो पॉसिबिलिटीज है, या तो मैं साइन 3 थीटा का फॉर्मूला लगा दूं, वो कितना होता है 4 साइन क्यूब थीटा माइनस 3 साइन थीटा। ठीक है ना, ये भी एक फॉर्मूला होता है। तो मैं चाहूं तो इससे भी सॉल्व कर सकता हूं, मैं चाहूं तो एक और तरीका लगा सकता हूं, तो तुम दोनों देख लो यार। अगर मैं इसे यूज करता हूं तो ये मेरे पास आ जाएगा साइन क्यूब को लिखा जाएगा 1/4 तो बाहर, ये इधर चला जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास में साइन 3x प्लस 3 टाइम्स ऑफ कितना हो जाएगा आपका साइन x dx। आपने बोला 1/4, ये कितना सर, हाँ सर ये 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x नहीं होगा? गलत लगा दिया क्या? यस हाँ प्रोबेबली, एक बार कर लेते, पता नहीं क्यों मिस हो गया कैसे। 2 थीटा प्लस थीटा कर लो, कितना हो जाएगा आपके पास में ये हो जाएगा साइन 2 थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा साइन थीटा, ये हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस, हाँ क्यूब आएगा नेगेटिव में, तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, क्यूब आएगा नेगेटिव में यार, क्योंकि ये तुम करोगे तो ये 1 माइनस ये कितना आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा में आ जाएगा, और यहां से जब इसे साइन थीटा मल्टीप्लाई होगा तो ये नेगेटिव और ये क्यूब हो जाएगा। ठीक है, इसको हटा देते हैं, तो साइन का लिख देते हैं साइन 3 थीटा इस 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, मिस्टेक है मेरी, तो यहाँ पे इसे दोबारा चेंज कर लेते हैं। ये कितना आ जाएगा भाई आपके पास में
ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, 1/4 अभी भी बाहर आएगा। ये कितना हो जाएगा 3 sin x माइनस आ जाएगा sin 3x 1/4। अब देखो इंटीग्रेशन इसका करेंगे यार, ये -3 cos x आ जाएगा। इंटीग्रेशन आप इसका करोगे तो माइनस ऑफ माइनस sin 3x आ जाएगा, और ये 3x से 3 भी आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा c। तो ये माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, 1/4 -3 cos x, और ये आपके पास में 1/12 sin cos लिखना चाहिए तो cos sin। आएगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा आपके पास आएगा, है ना। अच्छा, अब इसका दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका क्या है, ये साइन क्यूब एक्स है ना यार, सेकेंड मेथड देख रहे हैं, इसमें ध्यान दीजिएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स। साइन स्क्वायर एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में कितना साइन एक्स। कॉस एक्स को ले लीजिए t, जैसे ही आपने इसको t लिया, थोड़ा सा इधर लिख देते हैं, लेट किया हमने cos x को t माइनस साइन एक्स dx को हमने कर दिया dt, तो ये कितना आ जाएगा 1 माइनस टी का स्क्वायर, cos x को t 1 माइनस टी का स्क्वायर, ये माइनस में आ जाएगा आपके पास में dt, तो माइनस t माइनस माइनस प्लस t क्यूब डिवाइडेड बाय 3 प्लस c। t की वैल्यू कितना हो जाएगा cos x, तो ये आ जाएगा माइनस cos x प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास में यार, ये t क्यूब, तो ये कितना आ जाएगा cos क्यूब x डिवाइडेड बाय 3 प्लस c। तो दोनों ही इसके आंसर के तौर पे यूज किए जा सकते हैं। कुछ मिस्टेक तो मैंने नहीं की ना, एक बार देख लेते हैं। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, cos x को लिया t तो sin x हो जाएगा, करेक्ट है। ये माइनस है, ये माइनस हो जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा, सही है। तो ये भी इसका प्रोसेस है सॉल्व करने का, ये वाला भी इसका एक प्रोसेस है, और ये भी आपका जो आंसर यहाँ पे अचीव किया है वो भी इसका एक प्रोसेस है। ठीक है, आप बोलोगे सर यहां से ये कैसे अचीव किया जा सकता है, तो तुम ध्यान से देखो, cos 3 थीटा यहाँ पे लिखा हुआ है, cos 3x, उसका फॉर्मूला आप डाल दो, अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा ये इसमें। क्या आप लोगों को ये समझ में आया? समझ में आया? यस सर। सर वो सेकंड लाइन बताना एक बार, कौन सी वाली? सर फर्स्ट मेथड की। बताओ, फर्स्ट मेथड की सेकंड लाइन की, ये हाँ सर। ये cos sin 3 थीटा का फॉर्मूला है ना यार। sin 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, बस थीटा की जगह x है बस यहाँ पे, और कुछ नहीं है। तो हमने इसको इधर भेज दिया और इसको इधर भेज दिया, तो 4 sin क्यूब थीटा हो जाएगा 3 sin थीटा माइनस sin 3 थीटा, रिप्लेस कर दिया हमने। हाँ सर। ठीक है, हाँ सर। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन लेते हैं यार। अगला क्वेश्चन है इस तरीके से, इंटीग्रेशन ये आ गया sin x sin 2x sin 3x dx। सॉल्व कीजिए इसको, sin x sin 2x sin 3x dx सॉल्व कीजिए। और बस इतना छोटा क्वेश्चन? हाँ, ज्यादा ही छोटा है ये तुम्हारे हिसाब से। नहीं सर, आंसर सरकास्टिक वे में कह रहा हूँ। तभी तो मैं भी बोल रहा हूँ। 4x 5x की लगा दे। जल्दी सॉल्व करो, ट्राई करो।
हाँ भाई, याद करो एक चीज, आपने कुछ फॉर्मूलाज पढ़े थे ना पहले, उन्हीं फॉर्मूलाज का इसके अंदर यूज करना पड़ेगा यार। साइन है, साइन 2x है, साइन 3x है, याद करो। 2 साइन a साइन b, इसका फॉर्मूला क्या होता है? cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। भाई cos a माइनस b का फॉर्मूला होता है cos a cos b प्लस साइन a साइन b माइनस ये हो जाएगा cos a cos b माइनस साइन a साइन b। तो ये वाला पार्ट इसे काट देगा यार, ये ऐड हो जाएगा। तो इस वजह से ये आपका जो है उड़ गया, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। अब कहाँ लगाए यार, कहाँ लगाए? तो आप इन दोनों में भी लगा सकते हो, इसमें भी लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इन दोनों में लगा लेते हैं एक बार, है ना। तो साइन x और साइन 3x कितना हो जाएगा? x माइनस 3x। तो साइन 2x तो यहाँ पे हो गया। यहाँ पे आपने क्या कर दिया, यहाँ a की जगह x है, b की जगह 3x है, तो ये हो गया cos x माइनस 3x माइनस यहाँ पे ऐड कर दिया x, और ये कितना चल रहा है आपके पास में? 3x चल रहा है। तो आप इसे क्या लिख दोगे? cos x प्लस 3x, ये अपने पास में हो गया dx। यहाँ पे कितना हुआ? sin 2x, ये कितना आ जाएगा आपके पास में? cos x माइनस 3x कितना हो जाएगा? 2x, और cos में नेगेटिव का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। ये कितना हो जाएगा? cos 4x हो जाएगा। ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं है। अलग अलग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसको मल्टीप्लाई किया तो माइनस साइन 2x हो गया, cos 2x हो गया। सॉरी, ये माइनस नहीं आएगा बाहर, ये तो इसके अंदर फर्क नहीं पड़ता ना, सही है। यहां से आ जाएगा माइनस, ये हो गया साइन 2x इनटू में कितना चल रहा है? cos 4x dx। ठीक है, चलिए अब ये वाला तो आसान हो गया यार। कैसे आसान हो गया? इसके केस में तो तुम क्या करो, साइन 2x को t मान लो, इसे सॉल्व कर लोगे, तो इसे I1 इंटीग्रेशन करके सॉल्व कर लो। इस वाले केस में क्या करेंगे, आप यहां इसे एज इट इज लिखते रहते हैं, आगे आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा। cos 2x dx माइनस ये है साइन 2x। cos 4x का क्या मतलब है? cos 2 इंटू 2x है, इसका मतलब कितना हो जाएगा? अब आप चाहे तो इसे किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? साइन में कन्वर्ट कर लीजिए, है ना। चाहे तो इसे कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए, आपकी मर्जी है। कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे तो फायदा रहेगा। 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1, वो मैं यहाँ पे उठा के डाल देता हूँ यार। तो 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1 dx, वो हमने उठा के यहाँ पे डाल दिया। इससे बनेगा क्या? देखो, ये तो आपके पास रहेगा साइन 2x cos 2x dx माइनस, यहां पे ध्यान से देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास में? ये 2 बाहर, साइन 2x इंटू कॉस स्क्वायर 2x dx, और यहां पे कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा प्लस साइन 2x dx। अब क्या करेंगे आप? देखिए, इसे आप t मानेंगे, ये रिप्लेस हो जाएगा। cos 2x को t मानेंगे, साइन 2x dx रिप्लेस हो जाएगा, और ये डायरेक्टली सॉल्व किया जा सकता है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपके पास में? इसको लिया t, तो हमने अलग अलग करके भी कर सकते हैं। तो इसके केस में sin 2x को आपने लिया t, 1/2 cos 2x dx इज इक्वल्स टू dt। ये आ जाएगा 2 यहाँ पे, तो 2 आ गया आपका मल्टीप्लीकेशन में। ये आ जाएगा t स्क्वायर बाय 2, तो sin स्क्वायर 2x डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा आपका 2। ठीक है, ये चीज देखना है ना। sin 2x को t लिया है, तो ये 1/2 cos 2x dx आपके पास में बना। ठीक है, उस तरीके से इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको t लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। अब आगे हो सकता है बड़े आसानी से इसे सॉल्व कर लीजिएगा। बताइए किसी भी। हाँ सर, मैं इसमें ये डाउट पूछना चाहता हूँ सर, आप डायरेक्ट ऊपर 1/2 और 2 मल्टीप्लाई नहीं कर सकते? कहाँ पे? यहाँ पे? नहीं सर, नीचे sin 2x इंटू cos 2x बन रहा है ना जहाँ पे। हाँ, कर सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड। हाँ सर, ये पूछना था। कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। सर मैंने विदाउट सब्स्टिट्यूशन कर दिया पूरा। कैसे? सर वो मैंने sin 2x को और sin x को ग्रुप बनाया था, sin 3x ऐसे ही रखा था। ठीक है, तो फिर वहां से सॉल्व करते करते आया, वो हो गया बिना आएगा ना, इसी प्रोसेस है। यहाँ भी यहाँ भी बनेगा सेम ही टाइप का।
ठीक है, तो तुमको करना इसी तरीके से पड़ेगा। आंसर में मिस्टेक ना आ रही हो। सर आप फाइनल आंसर बता देते एक बार। फाइनल आंसर तो कन्वर्जन तो तुमको करना ही पड़ेगा। तुम मिस्टेक उसमें हो सकती है, उसको चेक करना बस, और कोई चीज चेक नहीं करना। इसको I1 लिया मैंने, ये रह गया sin 2x, इनटू में कितना आ गया तुम्हारे पास में cos 2x। कुछ अलग से मैंने ऐसा तो नहीं, मिस्टेक तो नहीं कर दी ऊपर, बस इसी चीज को बचाना है अपने को। यहां पे देखो मैंने एक मिस्टेक किया, आपने उधर ध्यान नहीं दिया, मैंने 2 यहां पे यूज नहीं किया, तो आपका 2 नीचे आना चाहिए था ना मल्टीप्लीकेशन में, तो यहां पे भी आपका 2 आना चाहिए था, इस जगह भी 1/2 आना चाहिए था, यहां पे भी 1/2 आना चाहिए था। तो ये मिस्टेक मैंने किया, आपने ध्यान नहीं दिया, मैंने भी ध्यान नहीं दिया। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा 1/2, इसीलिए आंसर में हल्का डिफरेंस आ सकता है, ये /2 और ये 1/2। ठीक है, इसे हमने बाद में कन्वर्ट किया तो मल्टीप्लाई होना ही है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, ये 1/2 सब्जेक्ट हो जाएगा। बस इस इंटीग्रेशन को अलग से सॉल्व कर देते हैं यार। तो इसने क्या ले रखा है 1/2, यहां से देखो dx, इसने क्या लिया sin 2x को ले लिया इसने, कितना t, तो ये हो जाएगा 2 cos 2x dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा dt। तो यहां से हम लोग इसे I1 बोल रहे हैं, इसे I2 बोल रहे हैं, इसे I3 बोल रहे हैं फाइनल आंसर लिखने के लिए। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास में 1/2 इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा t। अब 1/2 पहले भी चल रहा था, ये भी 1/2 आ गया, तो 1/4 हो गया, तो ये आ गया dt, मतलब 1/4, ये कितना हो जाएगा t²/2। कुछ मिस्टेक हम ऐसी कर रहे हैं जो गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। 1/2 पहले था, ये आ जाएगा sin 2x को 2 cos 2x dx है, ये 1/2 इधर आ जाएगा, cos 2x dx को 1/2 टाइम्स ऑफ dt लिखा जाएगा, सही है, ये भी आ जाएगा प्लस c। तो t² डिवाइडेड बाय 8 प्लस c, t की वैल्यू कितना हमने चूज किया था sin 2x, तो sin 2² डिवाइडेड बाय 8 प्लस c। अब ये c1 c2 c3 बना देंगे हम इसको, तो ये तो आ जाएगा इसकी वजह से। इसमें फिर से आप cos 2x को t डालिए, ये आ जाएगा, यहाँ पे तो ये डायरेक्टली माइनस cos 2x इंटू 1/2 आ जाएगा, तो डायरेक्टली आंसर आ जाएंगे। ये सारे आंसर है, इन सबको ऐड कर दीजिएगा, आंसर आ जाएंगे। ये आपकी एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, तो ये एनसीईआरटी में आपको इतना सब कुछ अप्लाई करना है। देखो सर, अरे साइन का फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल का है, नहीं तो सिंपल ट्रिग्नोमेट्री में था यार ये। ठीक है, यस सर। बताइए कोई दिक्कत है इसमें किसी भी तरीके से? आज के लिए हम इतना ही रखेंगे यार। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। हाँ सर प्लीज, इतना ही बहुत है। कौन पूछ रहा था अभी? कुछ पूछ रहा था कोई? अंशुल तुम बोल रही थी क्या? सर निकिता। हाँ बोलो निकिता। सर अगर हम फर्दर वो लगा दे sin x cos y वाला फॉर्मूला, 2 sin x cos 6y वाला, तो हमें सब्स्टिट्यूशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना। ये इस केस में तो नहीं पड़ेगी, यहां तो करोगी। ये तो तुम्हारी मर्जी है ना निकिता, कि तुम इसे यूज करना चाहती हो नहीं करना चाहती। तुम 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा तुम्हारे पास 1/4 2 sin x cos x 2 sin 2x cos 2x आ जाएगा। इससे तुम कितना लिख सकती हो? sin 4x लिख सकते हो, तो 1/4 sin 4x dx। sin 4x को कितना लिखोगी बताओ? नहीं सर, ऊपर वाले स्टेप में, यहाँ पे कहाँ पे? सर लास्ट यहाँ पे, यस सर, यहाँ पे ऊपर यहाँ पे sin 2x और cos 4x। नहीं सर, यहाँ पे ये लिखा है हाफ से नीचे वाला सर। यस सर, यहाँ पे। हाँ लगा दो ना, ये अलग पार्ट है लड़की, ये अलग पार्ट है। इसको तो अब तुम यहाँ कैसे तोड़ोगी? इसको यहाँ तो तोड़ने का यही तरीका है ना निकिता। यहाँ तो तुमको फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा निकिता इसका, और कोई ऑप्शन ही नहीं है तुम्हारे पास अलग से जाने का। यहाँ तुम कुछ सजेशन देना चाहती हो? हाँ तुम एक चीज कर सकती हो यहाँ पे निकिता, अगर तुम ये फॉर्मूला नहीं अप्लाई करना चाहती तो 2 sin a cos b इसका फॉर्मूला तुम लगा सकती हो। ये बोल रही हो क्या तुम?
यस सर। हाँ ये फॉर्मूला तुम अप्लाई कर सकते हो निकिता, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। सर इसी से मैंने किया लास्ट में। हाँ ये फॉर्मूला लगा सकते हो आप। सर मैंने भी साइन ए इसी कॉस से बी किया का है ना, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, उसका फॉर्मूला है ना ये। यस सर। हाँ ये लगा सकती हो आप, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सर, वो मुझे- सब्स्टिट्यूशन से बचना क्या है, बचना थोड़ी है सब्स्टिट्यूशन से। भानु बोलो। एक क्वेश्चन बता दो सर मुझे। बताओ। सर 1/x प्लस x log x है। कितना है बताओ। 1/x प्लस x log x। भानु 1/x कॉमन निकाल लो, मतलब x कॉमन निकाल लो, 1 प्लस लॉग x रह जाएगा। हाँ सर। 1 प्लस लॉग x को आप t ले लो, 1/x dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा dt। 1/x dx हो गया dt, अपॉन में आ गया t log mod t प्लस c, t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। यस सर, थैंक यू सर। यार होमवर्क है यार, भाग गए सब लोग, उससे पहले होमवर्क सुन लेते भाई। बता दो सर। अप टू एक्सरसाइज 7.3 तक करना है आप सब लोग। नेक्स्ट क्लास में डाउट्स पूछे प्लीज इसके, अप टू एक्सरसाइज 7.3, 7.1, 7.2, 7.3 तक कर लीजिएगा प्लीज।